एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। दोस्तों काइनेमेटिक्स की नैया पार लग चुकी है। काइनेमेटिक्स हट चुका है। डायनामिक्स पार्ट 1 खत्म हो गया। डायनामिक्स पार्ट 2 ये है। डायनामिक्स पार्ट 1 खत्म हुआ है अभी, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। डायनामिक्स पार्ट 1 खत्म हुआ है, डायनामिक्स पार्ट 2 खत्म नहीं हुआ। डायनामिक्स पार्ट 2 है वर्क एनर्जी पावर। आज के इस वीडियो के बाद डायनामिक्स हमारा बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा और इस वीडियो के बाद हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे इनके एप्लीकेशन वाले पार्ट्स पर। अब होगा फिजिक्स वॉर 2.2। मैकेनिक्स में अब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया हमारा रोटेशन मोशन, हो गया ग्रेविटेशन, हो गया या फिर और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपने अंदर में एक चैप्टर है वो, ठीक है ना। वैसे भी अपने अंदर चैप्टर है, मतलब अपने अंदर एक यूनिट है वो, ठीक है। सो आज जो हमें पढ़ना है वो है वर्क एनर्जी पावर, एंड इसको पढ़ेंगे बिल्कुल चुटकियों में और बहुत इजी तरीके से। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सुपर डुपर एंड उससे भी ऊपर वाली सीरीज फिजिक्स वॉर 2.0। अभी तक की यूट्यूब की मेरी सबसे फेवरेट सीरीज। निकाली है कितनी है यार, 2 ही तो निकाली हैं अभी। वैसे ऑलरेडी वीडियोस आए हैं, शाश्वत स्टडी पर भी आए हैं, पर वो बात नहीं रही। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। एक सुपर कंसेप्ट है ये। थोड़ा मुझे लगता है कैमरा थोड़ा गड़बड़ है, 1 मिनट जरा उसे मैं सेट कर लेता हूं। तो इस वीडियो में इस जो चैप्टर का सोल है, जैसे कि पिछले चैप्टर का सोल मैंने आपको बताया था एफबीडी है, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर वो आ जाए, अगर वो ढंग से आ जाए ना, तो सारे के ऊपर कमेंट लग जाती है। फ्रिक्शन अच्छे से हो जाएगा आपका, ठीक है, और बाकी की चीजें भी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। बट इस चैप्टर में अगर आपको सीखना है तो इस चैप्टर के लिए सोल क्या है, इस चैप्टर के अंदर ये जो वर्क है ये खुद अपने अंदर में एक सोल है। ये जो एनर्जी है ये खुद अपने अंदर में एक सोल है। ये जो पावर है ये खुद अपने अंदर में सोल है। इन 3 वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना। इन 3 वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना। इन 3 वर्ड के इर्द गिर्द आज का ये पूरा वीडियो होगा। इन 3 वर्ड के इर्द गिर्द आज का ये पूरा वीडियो होगा। इन 3 वर्ड्स को बहुत 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 डीपली आज हम स्टडी करने वाले हैं। पहला वर्ड है वर्क, दूसरा पार्ट कह लो वर्क, ठीक है, पार्ट कह लो, वर्ड कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। पहला वर्क है, दूसरा एनर्जी, तीसरा पावर। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए चालू करते हैं। आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज? कि वैसे ही मेरे को अकेले अकेले मजा आ रहा है, मुझे लगता है तुम्हें भी आ रहा होगा। नहीं, मेरे को अकेले मजा आ रहा है इसमें। चलो चालू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर पढ़ना है, इस वीडियो के अंदर हमको पढ़ना है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो मैं बता दूं, जो वर्क का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। थोड़ा सा वेक्टर और पढ़ना पड़ेगा, अगले में थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है ना। पार्ट्स में काट काट के पढ़ रहे हैं वेक्टर्स को, तो अच्छा रहेगा अपने लिए। तो जो अगला क्या यार, पहला ही जो हमारा पार्ट है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, एंड आप अच्छे से जानते हो कितने वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। 2 वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, उनके नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर जो पहला वेक्टर प्रोडक्ट है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आने वाला वेक्टर प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट पहले इसे करेंगे फिर उसे करेंगे। ओके, तो लेट्स कम। जो पहला वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसका मतलब होता है जब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए। ध्यान से सुनना बात को, जब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए और एक स्केलर क्वांटिटी निकले। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी निकले, वही होता है डॉट प्रोडक्ट।
डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा, पर निकल के स्केलर आ रहा, पर निकल के स्केलर आ रहा है, वेक्टर वेक्टर से घुल मिल रहा है, वेक्टर वेक्टर के बीच में कुछ चल रहा है, पर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वेक्टर नहीं आ रहा, वो स्केलर आ रहा है। कुछ क्रोमोसोम्स वाला खेल भी आप समझ सकते हो, ठीक है। वेक्टर वेक्टर आपस में घुल मिल रहे हैं, स्केलर बन रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो आगे अब बात करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है दोस्त, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से, है ना, इसलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास है दोस्त ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आई होप आपको वेक्टर आता है, काइनेमेटिक्स का वीडियो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, जी हाँ, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। लॉज ऑफ मोशन का भी वीडियो अपलोडेड है, इसी सीरीज का, फिजिक्स वॉर का, ठीक है, फिजिक्स वॉर 2.0 का पूरा नाम, ठीक है। और भी कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। नॉर्मल वेक्टर के 2 वीडियो पहले हमने शुरुआत में करे थे, अभी नहीं, शुरुआत में करे थे। वेक्टर इंटू वेक्टर के साथ वेक्टर मिलेगा तो स्केलर बनेगा। जैसे ए वेक्टर और वी वेक्टर आपस में क्या हुए, मिले, घुल मिल किए, तो यहां पर निकल के आया सी। सी के ऊपर कोई आप ऐसा एरो नहीं लगाएंगे, सी एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, सी एक स्केलर क्वांटिटी है, सी एक स्केलर क्वांटिटी है। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में, स्केलर वेक्टर थोड़ा सा और समझते हैं। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट हमें समझ में आया, वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, और इससे आगे अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आगे अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। आ जाइए, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, कंसाइज फॉर्मूला क्या होता है। वरना वेक्टर प्रोडक्ट तो हम करेंगे ही, वेक्टर प्रोडक्ट तो हम करेंगे ही, बट वेक्टर के अंदर क्या कट गया, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर के अंदर करना है डॉट प्रोडक्ट ए बी, ए और बी का क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट, निकल के आया ए बी कॉस थीटा। ओके, ए हमारा क्या है, मॉड, बी क्या है, मॉड, वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, याद रखना, वेक्टर नहीं है। ए मॉड है, बी मॉड है, कॉस थीटा रहेगा, थीटा, हाँ, इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए मेरे भाइयों और बहनों। ये जो है ना, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, चलिए इसे हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं लेते, थोड़ा सा ऐसा वेक्टर बनाते हैं तो मजा आएगा, ठीक है ना। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इधर एन कैप यूज नहीं होगा, वो डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं है, वो वेक्टर प्रोडक्ट की बात है, उसे अगले वीडियो में देखेंगे। समझ में आया? ओके, तो यहां पर हमारे पास ए है, बी है, इसके बीच का ये जो एंगल है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ये जो एंगल है ए और बी के बीच का, ये एंगल थीटा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्लियर है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए मॉड और बी मॉड इनटू कॉस थीटा। ओके, तो वैसे तो इस फॉर्मूले से बन जाएगा हमारा 11th का, बट एक और फॉर्मूला आता है, ज्यादा इजी है इसलिए उसे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा इजी है। चलो, तो अगला जो अपना फॉर्मूला आने वाला उसका नाम है, उसका नाम वैसे कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा दे दिया। मेरे पास ए वेक्टर गिवन है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, सी के कैप कहो, के कैप अच्छा नहीं लगता, ओके। और मेरे पास बी वेक्टर गिवन है, ए डैश आई कैप प्लस बी डैश जे कैप प्लस सी डैश के कैप। मेरे को चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, इस फॉर्म का वेक्टर कैसे निकलेगा, इस फॉर्म का वेक्टर कैसे निकलेगा। इसका मॉड करके निकालें, इसका मॉड करके निकालें, फिर कॉस थीटा से निकालें। यहां पर तो थीटा गिवन नहीं है,
तो क्या किया जाए, ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में हमें जनरल कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, डन। इसका ए डॉट ए वेक्टर सॉरी ए डैश और बी डॉट बी डैश प्लस सी डॉट सी डैश। क्लियर। इसका डेरिवेशन 12th क्लास मैथमेटिक्स, ठीक है। हमारा यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फिजिक्स के अंदर। ये हमने मैथ्स का बात कर लिया, ये हमने वेक्टर का बात कर लिया। नाउ गाइस आ जाइए फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स की दुनिया में। तो अब आते हैं वर्क की बात। इसके लिए पिछले वीडियोस ऑलमोस्ट आपको देख लेने चाहिए। मैं तो यही सोचूंगा देख लेने चाहिए, है ना, मेरे को व्यू मिल जाएगा, है ना, मेरा फायदा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर उन्हें देखेंगे तो थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में, एफबीडी के बारे में थोड़ा सा जो नॉलेज डेवलप होगा उसका हम यूज इधर कर सकते हैं। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स भी यूज हो सकता है। फिजिक्स इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है ना। तो सब कुछ देखना इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियोस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चालू करते हैं वर्क से। वर्क के अंदर फिजिकल वर्क की बात करनी, जिसमें हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और फोर्स भी होना चाहिए। अगर फोर्स नहीं होगा और फ्री फालतू में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क का कोई फायदा नहीं है, और फ्री फालतू में डिस्प्लेसमेंट हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। फोर्स एक ऐसी चीज होती है, न्यूटन का पहला लॉ क्या है, फोर्स एक ऐसी चीज होती है जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराती है। तो फ्री फालतू में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्स लगेगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। और वर्क के लिए क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन डिस्प्लेसमेंट हो, दूसरी कंडीशन फोर्स हो। अब बोलो आप कंप्यूटर पे लग रहे हैं लगातार, तो क्या हो रहा है, काम हो रहा है ना आपका, तो सैलरी आ रहा है, बट वर्क नहीं है। फिजिकल वर्क की बात करनी है। वर्क के अंदर फिजिकल वर्क की बात, जिसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। मैं यहां से वहां तक चल के जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कुछ फिजिकल वर्क मैं कर रहा हूं, सही है। वर्क की कंडीशंस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। अब चलो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा आते हैं फॉर्मूला पर। F इंटू एस। क्या यहां पर मल्टीप्लाई वाला ऐसा वाला साइन है? नहीं है ना, इसको इधर से काटेंगे, ठीक है। ये वाला साइन नहीं है। कौन सा साइन है? डॉट साइन है। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट है। इसे हम कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट है? इसे अगर ये वाला होता तो हम कहते कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है। मैंने क्या कहा था? ये वेक्टर है, ध्यान दीजिए, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। क्यों भैया? फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों वेक्टर मिल गए, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो बताओ वर्क क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप करो वर्क क्या है, ठीक है। वर्क क्या है? वर्क है स्केलर। ये तो मैंने ही बता दिया। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, नॉट टेंसर, नॉट वेक्टर। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बन रहा है वर्क। वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बन रहा है वर्क। तो वर्क का एक फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। दूसरा फॉर्मूला वर्क का F is equals to Fs cos theta, where theta is the distance, where theta is the angle between the F and angle between the F and S, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा उसको हम थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे।
एक मिनट जरा, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा कहां गया, रोकना पड़ेगा। ओके, आई फाउंड इट। ओके, तो वर्क है एफ डॉट एस, और वर्क का एक फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एफ एंड एस, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। ओके ओके, सो नाउ गाइस, अभी वर्क डन फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ महानुभाव आ रहे हैं। जो पहले महानुभाव हैं वो कह रहे हैं फोर्स लग रहा है 2i कैप का, दूसरे और एस है यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3j कैप का, पहले महानुभाव। दूसरे महानुभाव कह रहे हैं फोर्स लग रहा है 3j कैप प्लस 2k कैप का, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2k कैप का। और तीसरे महानुभाव कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरे महानुभाव कह रहे हैं फोर्स मैंने इस ब्लॉक पर लगाया यहां से 30 न्यूटन, और ये जो ब्लॉक है ये इतना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। ये जो ब्लॉक है वो इतना डिस्प्लेस हुआ। ये जो डिस्टेंस है ना गाइस, इन्होंने हमें कहा ये जो डिस्टेंस है दैट इज 15 मीटर, और ये जो महानुभाव आ रहे हैं अगले वाले, ये हमसे कह रहे हैं, ये हमसे कह ही जाते हैं बस, और कुछ नहीं। ये सेम क्वेश्चन 15 मीटर वाला डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है ना, और ये हमारा 30 न्यूटन का फोर्स, 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 30 न्यूटन फोर्स, और यहां की डिस्टेंस भी 15। बट फाइंड द वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, और आपको दे दिया, मान लीजिए म्यू दे दिया 0.1, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फाइंड वर्क डन ऑफ। अभी इन 4 क्वेश्चंस के बाद आप थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना। फाइंड वर्क डन ऑफ, किसका वर्क डन, अप्लाइड फोर्स। मतलब एक बात अब आपको यहां से समझ में आ रही है इन दोनों केसेस से, कि क्या है कि वर्कडन पूछेगा, वर्कडन नहीं, वर्कडन पूछेगा तो आपसे पूछेगा किसी भी एक स्पेसिफिक फोर्स के लिए, स्पेसिफिक फोर्स के लिए वर्कडन पूछेगा। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर मेरे पास है 2i कैप 3j कैप, मेरे को दिख रहा i कैप के साथ 0i कैप होगा, तो ये आ गया मेरा 0i कैप, j कैप इधर 0 है तो इधर 3, तो इधर भी 0j कैप। मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि वर्कडन जितना है वो 0 है। पहला सॉल्व, क्लियर। दूसरा 3 2, देखो के तो इसका जो आ गया, इसका आ गया 4 जूल वर्क डन, इसका वर्क डन कितना आ गया 4 जूल। 2 इंटू 2, 3 इंटू 0 हो जाएगा, जे कैप 0 होगा जब आपको जे कैप नहीं दिया तो। 0 इंटू जे कैप कितना होगा 0, तो ये आ गया वर्क डन 4 जूल। इधर देखो 30 न्यूटन का फोर्स खींच के ले गया 15 मीटर दूर। अच्छा, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। बोलो भैया, बोलो भैया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट थीटा 0 डिग्री। नहीं सर, हम तो 360 मानेंगे। 0 मानो, 360 मानो, कॉस तो 0 का भी कितना आएगा 0 आएगा 1, और 360 का भी आएगा 1, बट वो आएगा माइनस का 1। वो अगला केस है, ठीक है ना। वो ऐसा है कि इधर की तरफ लगेगा तब की बात होती है वो, ओके। किधर की तरफ, इधर की तरफ लगेगा तब की बात होती है इधर की तरफ, जो ये वाला केस है। यहां पर क्या है, थीटा 0 है, थीटा 0 है तो वर्कडन कितना आया, देखो डायरेक्शन एक तरफ है ना, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, इसलिए 0 हो गया। ये इस तरफ तो इस तरफ, तब एंगल चेंज होके 360 का लग के तब -1 आता।
वर्क डन आया इसके लिए, फोर्स कितना लगा 30 का 15, वर्क डन बराबर 5 किया 15, 3 1 कम 3 और 1 4, 450 जूल, 450 जूल। चौथा सवाल, स्टार वाला क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला स्टार लगना चाहिए इस पर, छोटा स्टार सूट नहीं करता हम पर, हम बड़े क्वेश्चन हैं, इन सबसे तो बड़े हैं यार कंपैरेटिवली। ओके, सो क्या है, वर्क डन फाइंड करना है फ्रिक्शन का, वर्क डन फाइंड करना है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे फाइंड करोगे जब आपको मास नहीं पता। फ्रिक्शन का वर्क डन हम कैसे फाइंड करें जब हमको मास नहीं पता। फ्रिक्शन का वर्क डन हमें मास के बिना तो पता नहीं चलेगा, तो हमें कहना पड़ेगा कि इसका जो मास है आई से 3 किलोग्राम है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना वो इस पर डिपेंडेंट नहीं होता। फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है कि अप्लाइड फोर्स से जितना मास निकलेगा, वो तो फोर्स मेरा है ना, मैं ही तो मास से धकेल रहा हूं ना, मैं जितने मास का यूज करूंगा वही चीज तो इधर लगेगा। अप्लाइड फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। किससे रिलेशन है, किससे रिलेशन है, वो जो बॉडी है, वो जो ब्लॉक है, वो जो स्प्रिंग है या कुछ भी है उसके मास से, ठीक है ना, वो जो बैट है, वो जो बॉल है, वो जो मार्कर है, वो जो बोर्ड है, वो जो मैं हूं उसके मास से, वो जो आप हो, ठीक है, उसके मास से। तो इसका मास मैंने कह लिया 3 kg। इस तरफ लगेगा दोस्तों इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा N, इस तरफ लगेगा mg, पिछला वीडियो याद आ रहा है कुछ, N इज इक्वल्स टू mg एंड फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ n। mg कितना हो गया, थोड़ा मैं वीडियो का लेंथ देख लूं, ओहो mg कितना हो गया, mg मास इंटू ग्रेविटी यानी कि 30 हो गया। फ्रिक्शन कितना आ रहा है 0.1 इंटू 30 यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है 3 न्यूटन का। ऑल्दो फ्रिक्शन लिमिटिंग हम निकाल रहे थे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑल्दो इससे क्या है, कम है, 30 से कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। किस तरफ लगेगा भैया, इस तरफ देखेगा, 3 न्यूटन का फोर्स। डिस्प्लेस इस तरफ हो रहा 15 मीटर, एंगल 360 का बन रहा दोनों के बीच में, 360 cos 360 इज इक्वल्स टू -1, इतना तो ट्रिग्नोमेट्री पता है ना। वर्क डन आया अब इधर से -3 इंटू 15 45, तो ये जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है -45 जूल। आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है, और जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, ठीक है ना, 10 ले रहे हैं, 9.8 नहीं ले रहे। ओके, सो आई थिंक ये सारा का सारा मैटर जो बोर्ड पर था वो लिमिटिंग नहीं था, मतलब वो चीज आपको क्या थी, विजिबल थी और क्लियर हुई। अच्छा, एक और चीज मैं वर्क के अंदर बात करूंगा, लास्ट ये हमारी चीज होगी वर्क की, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी के पास करेंगे। नाउ गाइस, एक और चीज मैं वर्क के लिए बात कर लूं, थोड़ी सी और वर्क की बात करूं, फॉर वर्क। एक क्वेश्चन और है मेरे पास वर्क का, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कहता है f इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। क्वेश्चन ध्यान से सुने, f इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करोगे, इंटीग्रेशन का यूज करोगे, जल्दी नीचे कमेंट करो, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, भले ही मैं आगे बता देता हूं तो भी कमेंट करो। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस, जनरल भाषा में F इंटू एस होता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल लेना पड़ेगा FDS का। जब भी मल्टीप्लाई हो, रिपीट विद मी, जब भी मल्टीप्लाई हो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब भी डिवीजन होगा तो डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ओके, तो फोर्स दिया 6x स्क्वायर वेयर x इज इक्वल्स टू 3 मीटर टू 9 मीटर। चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करना है 6x स्क्वायर का फ्रॉम 3 टू 9। ओके, सो अभी इधर से मेरे पास वर्क निकल के आएगा 6, हाँ ये नीचे जाएगा, हाँ 6x क्यूब बटा 3,
इसको भैया लिमिट में डाल दो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। 3 से कितना गया 2 जा 3 2 6, तो यहां से वर्क डन आ रहा है मेरे पास 9 का क्यूब इंटू 2 माइनस 3 का क्यूब इंटू 2, 9 का क्यूब हो गया 729, सही ना 729। ओके 729 में आपको 2 का मल्टीप्लाई और देना पड़ेगा, 18 2 to 4 5 7 to 14 1458, कितना आ रहा है 1458। उसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा कितना, 3 का क्यूब 27 27 इंटू 2, ये आ गया मेरे पास 54, सही है ना। ओके 54। अब इधर से वर्क डन निकलेगा 1404 जूल, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला और डाल लो, ये एक फॉर्मूला और डाल लो जहां भी लिख रहे थे या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे थे, कंटिन्यूअस डालिया। वर्क डन का बस इतना ही काम था। ओके वर्क डन यहीं पर खत्म होता है, वर्क डन यहीं पर खत्म होता है। वर्क डन में अब इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बातें करी जाएं। चलो अब हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। हाँ देखो कंजर्वेटिव फोर्स and noun not noun, it's non conservative force. Okay warriors, these are the 2 terms which we have to discuss. Okay, conservative force is not path dependable, बस यही है एक लाइन, इज पाथ डिपेंडेबल, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेबल नहीं होता, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेबल होता है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव में डालोगे, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव में डालोगे, मतलब ये कि आप मथुरा से आगरा जा रहे हैं, मथुरा से आगरा जा रहे हैं एक रूट लेके हाईवे वाली रास्ता से, ठीक है ना, हाईवे वाले वे से आप मथुरा टू आगरा जा रहे हैं, और एक और नया रूट है आपके पास। इस रूट में आपको मथुरा से आगरा जाना है फ्रॉम एनदर वे, कोई सा भी दूसरा वाला, ठीक है, बहुत सारे रूट हैं। ओके सो अभी आप इधर से जो जाएंगे, इधर जो फ्रिक्शन लगेगा और इधर जो फ्रिक्शन लगेगा, दीज फ्रिक्शंस आर नॉट सेम। समझो यार बात को, इधर जो फ्रिक्शन लगेगा और इधर जो फ्रिक्शन लगेगा, दीज 2 फ्रिक्शंस आर नॉट सेम। पाथ डिपेंडेबल नहीं है, पाथ डिपेंडेबल नहीं है कि है, पाथ डिपेंडेबल है। समझो इधर से जाओगे तो कुछ अलग चीज है, उधर से जाओगे कुछ अलग चीज है, मतलब पाथ डिपेंडेबल है। अब जो पाथ डिपेंडेबल नहीं है भैया वो ये है कंजर्वेटिव। समझो बात को, ग्रेविटेशन इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, आई हैव अ पेंडुलम, I have a pendulum, मैं इस पेंडुलम को यहाँ पर लेके आया विद दिस रूट। अभी मेरे पास एक पेंडुलम है, दोबारा से मैं इस पेंडुलम को उधर ही लेके जाऊंगा, बट ऐसे लेके जाऊंगा। समझे? कुछ आया? अरे यार मैं इसे यों लेके गया, फिर मैंने इसे यों लेके गया, यों ले लिया। बात तो दोनों में सेम रही मतलब इधर जो फोर्स लगेगा, इधर जो फोर्स लगेगा, दोनों का वर्क डन सेम होगा, ठीक है ना। इसका और इसका
मैं कह लेता हूं इसको फर्स्ट केस, इसको सेकंड केस। इसका वर्क डन फॉर फर्स्ट, इसका वर्क डन फॉर 2 इज सेम। इसका वर्क डन फॉर 1, इसका वर्क डन फॉर 2, वर्क डन फॉर 1 इज नॉट सेम टू वर्क डन। फ्रिक्शन की बात हो रही है, याद रखना, फ्रिक्शन की बात हो रही है। ओके, कंजर्वेटिव समझ में आया, नॉन कंजर्वेटिव समझ में आया। अब चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को फोड़ने। चलो वर्क एनर्जी चालू करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो पोटेंशियल की ज्यादा बात नहीं करनी है हमें, और इक्विलिब्रियम आई थिंक क्या हटा दिया सीबीएसई ने, बट हाँ जो आगे के लोग देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो छोटा सा कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। तो देखो भाई क्या, हाँ भाई, तो देखो भैया क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता है एक वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका लोअर क्लासेस में प्रूफ नहीं पूछा जाता, हायर क्लासेस में प्रूफ नहीं पूछा जाता, कहीं भी प्रूफ नहीं पूछा जाता, फिर भी हम करा दे रहे हैं। क्या है कि वर्क डन नेट, याद रखना, इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। डेल्टा के, व्हाट इज डेल्टा के? डेल्टा के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है डेल्टा के? काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन नेट क्या होगा? अभी मैं इसका वर्क डन नेट नहीं, मैं इसका प्रूफ लिख रहा हूं यहां पर। तो देखो मेरे पास क्या है, वर्क डन नेट इज इक्वल्स टू ठीक है FDX। दोबारा से वर्क डन नेट इज इक्वल्स टू, मैं इसको MA रख सकता हूं, तो मैंने M निकाल लिया बाहर, मैंने M को बाहर निकाला, इसके अंदर ADX ही डाला, और A को भी DX के टर्म्स में मैं प्लेस कर सकता हूं, बोलो सही है। A को भी DX के टर्म में मैं प्लेस कर सकता हूं। कैसे प्लेस करूंगा? काइनेमेटिक्स वाला वीडियो देख के आना पड़ेगा। अरे यार ज्यादा देर के अब वीडियो भी नहीं बना रहा मैं, DX ही ले लो यार। ठीक है, ऐसे हमने रख दिया। कैसे रखा? V डॉट dv डिवाइडेड बाय dx, V डॉट dv डिवाइडेड बाय dx। क्या है ये? है क्या ये? क्या है ये भैया? है क्या ये? तो V को तो बाहर निकाल लो, चलो V, अरे रे V तू बाहर आ जा, तू शांत रह, ठीक है। तो अभी जो वर्क डन नेट आ रहा है इसको मैं V टू U कह लेता हूं, क्योंकि V हमारा फंक्शन है, V हमारा फंक्शन है, ओके। तो अभी वर्क डन जो नेट आएगा वो आएगा mv स्क्वायर, सॉरी ह्यूज मिस्टेक, यहां पर मेरे को लेना पड़ेगा v/2। इसका इंटीग्रेशन करके देखो, 1 + 1 बटा रहा हूं, ठीक है। v/2, v से u तक की कहानी, ये आया mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। बोलो ये होता है काइनेटिक फाइनल वर्क डन नेट। बहुत बढ़िया W है, बहुत बढ़िया W। वर्क डन नेट बराबर काइनेटिक फाइनल काइनेटिक इनिशियल। ये तो क्लियर हो रहा है ना? चलो इसे ऐसे लिख लो, dx से dx मर गया। चलो इसे दूसरे फॉर्म में लिखो, v बाहर मत निकालो, v dv ऐसे लिखो। कैसे लिखा है? दूसरे फॉर्म में लिखा है, v बाहर नहीं निकाला, v dv ऐसे लिखा, ठीक है। तो इसका v स्क्वायर हो जाएगा, v नहीं निकलेगा बाहर, हाँ v नहीं निकलेगा, तो इसका v स्क्वायर हो जाएगा, एक जगह v एक जगह u, और ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम याद रहेगा, W नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ के, W नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ के। याद रखना W नेट को, याद रखना W नेट होता है, ठीक है। क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। चलो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चंस ट्राई करो, एंड आई हैव टू आल्सो चेक कितना टाइम हो गया यार। 34 मिनट मैंने आपके खराब कर दिए, और ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहूंगा, जल्दी इस वीडियो को ऑफ भी करना है मेरे को, ठीक है ना। चलो यार, ये हर वीडियो के बीच में टाइम देखने वाली बात गलत है ना।
मैं प्रण लेता हूं अगले वीडियो से मैं इस टाइम को नहीं देखूंगा। चलो चालू करते हैं। कर लिए क्वेश्चंस, कैसे लगे? एक आध दो नहीं हुआ हमारी साइट पर पोस्ट कर दो। साइट का नाम पता है? नहीं पता? नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में तो नहीं मिलेगा, बट अबाउट सेक्शन में जाना, चैनल के अबाउट सेक्शन में वहां पर लिखा रहेगा आवर साइट, उस चीज को क्लिक करना, देन यू विल गेट इट। ठीक है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आवर साइट पर क्लिक करना है, सीधा लिंक आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा ब्राउजर से या फिर क्रोम से, आप जो भी यूज करते हो, ओपेरा मिनी वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी की बात नहीं करनी यहाँ पर। हाँ आ जाओ दोबारा से, वापस वापस वापस। ओके 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 ओके, W कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू U माइनस का डेल्टा U, सॉरी, W कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत 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 बड़ा चीज है। W कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। डरो मत, कभी कभी भी नहीं पूछेगा इसका, कभी डेरिवेशन नहीं पूछना इसका, मैं गारंटी दे रहा हूं, कभी डेरिवेशन नहीं पूछना। और हमसे कहा जा रहा है हमें यू जितने पढ़ने ना, पोटेंशियल एनर्जी हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छे से कराएंगे और कराया हुआ है। दूसरा पढ़ना है इलास्टिक, जो कि इलास्टिसिटी, नहीं 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 नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वहां पर कराया है, हाँ कराया है, हाँ कराया है, दूसरे लेक्चर में कराया है, शायद कराया है, चलो छोड़ो। इलेक्ट्रिक अगली साल, इसे कर दो पोस्टपोन्ड, इसको कर दो पोस्टपोन्ड, अगली साल पढ़ेंगे। चलो पढ़ने हैं दो, ग्रेविटेशनल इलास्टिक, इलास्टिक इलास्टिक इलास्टिक। ग्रेविटेशनल में क्या है, हमसे कहा जा रहा है हम इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं। इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, कहां तक ला रहे हैं? एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, पॉइंट। और देखो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन ये हो गया, फाइनल पोजीशन पॉइंट हो गया। बोलो ठीक है, ठीक है ना? इनिशियल पोजीशन ये होगा, फाइनल वो होगा। ओके, सो देखो W जो कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव जो W होगा, कंजर्वेटिव याद रखना, ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा? कंजर्वेटिव। इलास्टिक फोर्स कैसा? कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होना चाहिए फोर्स, तभी काम चलेगा। फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर नहीं चलेगा। फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, फ्रिक्शन की कभी नहीं होती, ठीक है ना? कोई भी कहे फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, एक खींच के मारना उसकी, फ्रिक्शन की नहीं होती। किसकी होती है? ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रिक, और भी जितने भी कंजर्वेटिव हैं सबकी बन सकती है पोटेंशियल, सबकी बन सकती है। तो देखो वर्क डन कंजर्वेटिव कितना होगा? इनिशियल ये, फाइनल ये। तो मेरे पास क्या है? माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू को थोड़ा सा ध्यान से देखना, डेल्टा यू को मैं कह सकता हूं यूएफ माइनस यूआई। सो गाइस ये हो गया यूएफ, सॉरी यूआई माइनस यूएफ, यूआई माइनस एफ, यूएफ। यूआई इन्फिनिटी से लेके इन ये बात तो आपने देखा है ना, एक्सेप्शन है, बहुत बड़ा एक्सेप्शन है कि इन्फिनिटी पे कोई भी चीज होती है तो उसका जीरो मानते हैं। तो वर्क डन इधर से निकला, वर्क डन कंजर्वेटिव शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यूएफ, ठीक है ना? इसलिए वर्क डन कंजर्वेटिव, अभी यूएफ माइनस क्या है? एफ डी एक्स, ठीक है? एफ डी एक्स, एफ डी एक्स, इसको भैया इधर ही नेगेटिव फेंक दो, ठीक है? अब आप इसका एम ए करो वो चीज नहीं है ना। एफ का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मेरे को कोरोना नहीं है, थोड़ा सा गला सूख रहा है, एक मिनट जरा, I have to take some rest।
बट मैं नहीं लूंगा। चलते वीडियो के बीच में ऐसे काम नहीं करते, पानी वगैरह नहीं पीते। F इज इक्वल्स टू जी एम बाय एम, आप डांटोगे तो नहीं ना, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। बहुत मस्ती हो गया, अब सीरियस हो जाओ। R को हम X भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल R एज अ X। अरे यार, वी कैन कॉल R एज अ X। ओके, सो ये आया मेरे पास इंटीग्रल ऑफ जी एम एम बटा एक्स स्क्वायर dx। ये सारा कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, तो u फाइनल आता है माइनस जी एम एम 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। भैया x के लिए लिमिट ले लो 0 x, आप x नॉट भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब x की पावर -2 dx, x की पावर -2 dx। यहां से uf आता है अपना माइनस जी एम एम, दोबारा से प्रूफ करूंगा ग्रेविटेशन में, ठीक है ना, अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आ जाएगा। इधर मैं +1 कर दूं, -2 + 1 बटा 1 माइनस के, क्यों माइनस के 1 होगा, नहीं होगा, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, माइनस के 1 नहीं होगा, वो नीचे आके 1 होगा। ओके, तो यहां से आता है मेरे पास यूएफ बराबर माइनस जी एम एम एक्स की पावर -1, मतलब कि मतलब ये है कि नीचे x चला जाएगा, ठीक है ना, नीचे x चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फुल प्रूफ। ओके, तो यहां पर अभी अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ हो गया। कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना। चलो तो अभी चलो दोबारा से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार, ऐसा स्प्रिंग अच्छा लगता है ना, ऐसा ही बनाते जाओ। ओके, यहां पर मेरे पास रखा है एक मास m। ओके, क्या रखा है, मास m। फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, माइनस का kx। मैं कह रहा हूं ये अपनी पूरी मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी ले रखा है। अरे यार, मेरे को बस फोर्स पता है, फोर्स कितना है, -kx, मैं निकाल लूंगा वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलास्टिक। ओके, -kx। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन को लेना, अपनी पोजीशन को वापस जाके लेना। जब भी आप स्प्रिंग को ऐसे चढ़ाओगे वो वापस लौट के अपनी जगह पे आती है, इसी चीज को इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिसिटी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो, अब उसका भी क्या 1 शॉट बनाऊं यार, 2 वीडियो है चैनल पर ना, तो देखिए सकते हो। चलो यहां पर आ जाओ, -kx dx, -kx dx। ओके, तो अभी मैं इसको ऐसे कह ले सकता हूं, -k दिस टाइप ऑफ dx फ्रॉम 0 to x। अच्छा, एक और चीज हम लिख सकते हैं इधर, k एक और चीज हम ऐसा कह देते हैं, चलो इसे हम इस तरफ की तरफ फोर्स लगवाते हैं, ठीक है ना, इससे जो है ना हम इस तरफ की तरफ फोर्स लगवाते हैं -kx। मतलब समझे कि वो इतना अंदर की तरफ जा चुका है, ठीक है ना, ये एक आइडियल केस होता है, इसके अंदर इतना अंदर की तरफ जा चुका है, आइडियल केस होता है, इतना अंदर की तरफ जा चुका है, तो ये x हो गया। तो अभी इससे निकाल लोगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आता है गुरु WC इज इक्वल्स टू kx² 2। इसका डिफरेंशिएशन करो, x² 2 आएगा। वर्क डन कंजर्वेटिव, यानी कि अपना निकल गया पोटेंशियल एनर्जी।
सॉरी ये माइनस ही होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस ही होगा। वही वाला केस अच्छा है ना, वही वाला आइडियल है, मतलब निकल के मेरे पास वो आना चाहिए उतना, मेरे को बस इतने से मतलब है, मेरे पास वो निकल के आना चाहिए उतना, समझ रहे हो ना। ओके सो यही है मेरे पास x और ये है मेरे पास माइनस के एक्स। तो वर्कडन कंजर्वेटिव आ रहा है इतना, तो u क्या है, नेगेटिव है वर्कडन कंजर्वेटिव का, तो ये आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2। ऐसा ही अगर हम पिछले ग्रेविटेशन के बारे में बात करें तो मेरे को याद है वहां पर जो है ना w जो था, w आ रहा था माइनस जी एम एम, याद करो थोड़ा सा, x की पावर -1 बटा -1 ही रखोगे यार, जनरल है। ओके सो -1 से ये मर गया था, माइनस माइनस से तो वर्क डन आया इसका जी एम एम बटा x। अभी मेरे पास u है माइनस ऑफ w, तो मैं u यहां से निकालूंगा जी एम एम बाय एक्स माइनस के। ये मीन पोजीशन से चल रहा है, ठीक है ना, इनिशियल इसका जो पोजीशन है वो भी 0 होगा, उसका भी पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है, मीन पोजीशन से आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। ये हो गया एनर्जी का खात्मा, एनर्जी यहां पर खत्म होता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उस पर एक कमेंट भी आ गया था, भाई साहब ये तो नहीं आ रहा सीबीएसई में, तो ये वाला वीडियो क्यों बनाया, कमेंट आया था, लिटरली आया था, देखो जाके नीचे। चलो तो ये हो गया अपना, मजाक नहीं कर रहा मैं, लिटरली आया था यार, ये हो गया अपना इलास्टिक। चलो तो अभी जो अगला जो टॉपिक आने वाला है ना वो सुपर्ब है, वो ना सुपर्ब है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है वो, पावर, ठीक है। तो अभी इतना हमने पढ़ लिया, एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया, और ये वाला जो चैप्टर है ऑल दो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और उसमें मैं सबसे वर्ल्ड फेमस न्यूमेरिकल लेना चाहूंगा, वर्ल्ड फेमस न्यूमेरिकल, इतना भी नहीं यार, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए। क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो सॉरी कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है, मैं आपको स्टेटमेंट बोल के दिखा देता हूँ यार, लिखूंगा तो टाइम जाएगा। क्या है कि एक बॉल मैंने फेंकी नीचे ग्राउंड की तरफ, मतलब ये समझो कि वो इस हाइट पर थी, हाँ यू कैन सी नाउ, ये इस हाइट पर थी, मैंने से फेंका, तो मैंने कहा कि पॉइंट H जो कि ग्राउंड से इतना ऊपर है, ठीक है ना, उस पर, या फिर ग्राउंड का आप लो ही मत, ठीक है ना, ग्राउंड का आप कुछ लो ही मत, इनिशियली कोई चीज जा रही थी, हुआ क्या हुआ, ध्यान देना, इनिशियली कोई चीज जा रही थी, वो वेलोसिटी v से जा रही थी, उसका काइनेटिक एनर्जी k था, और काइनेटिक एनर्जी कितना था, काइनेटिक था k, काइनेटिक इनिशियल था k, काइनेटिक फाइनल का हमें केस दिया है, काइनेटिक फाइनल का कहा गया है कि उसका जो 50% होगा वो काइनेटिक फाइनल होगा, उसका जो 50% होगा वो काइनेटिक फाइनल होगा। पहला ये सवाल हो जाएगा, कैसे होगा, मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में u इनिशियल, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में u फाइनल, मतलब इधर का इनिशियल वाला और फाइनल वाला एनर्जी बराबर होगा। इनिशियली भी उसका कोई हाइट वगैरह नहीं था, तो इनिशियल भी हम खत्म कर ही सकते हैं, क्या है कुछ नहीं, इनिशियली भी हम खत्म कर ही सकते हैं और फाइनली भी हम खत्म 0 ही मान सकते हैं, 0 मान लिया, तो काइनेटिक इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। बात ये है समझने का, जो कि नहीं आ रहा, मतलब कि कुछ ना कुछ फाइनल में पोटेंशियल जाएगा। देखो एनर्जी लॉस नहीं हो सकता, एनर्जी कम नहीं होगा, कहीं ना कहीं घिस रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब एनर्जी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल में चला जाएगा, या फिर साउंड एनर्जी के रूप में निकल गया, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को क्या दिया है, ये जो काइनेटिक फाइनल है वो 50% है काइनेटिक का इनिशियल का, और ये आई थिंक ऐसा आ जाएगा काइनेटिक फाइनल, तो इधर से मेरे पास काइनेटिक फाइनल निकल के आएगा k/2, am I right?
k/2। बस यही है, यही आ गया आंसर, यही है, सिंपल सा। नाउ गाइस दूसरा सवाल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इसी तरीके के क्वेश्चन पर। एक बॉडी h हाइट से फेंकी गई, h हाइट है, ठीक है ना, और वो यहां पर आके गिरी। पूरी बात सुनना ध्यान से। एक बॉडी h हाइट से फेंकी गई और वो बॉडी यहां पर आके गिरी, तो हमें इधर का वेलोसिटी 5 सेकंड दिया हुआ है, ध्यान रखना, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इधर का जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, h हाइट से हमने फेंकी है बॉल, 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड मास ऑफ बॉडी, और इधर का जो वेलोसिटी है वो हमसे कहा गया है कि उसका जो वेलोसिटी था उसके 3 टाइम्स का, कुछ इस तरह के कंडीशन बना के दे दिया, ठीक है ना, उसके 3 टाइम्स में 36 प्लस है, ठीक है ना, उसके 3 टाइम्स में 36 प्लस है, कुछ इस तरीके का कंडीशन बना के दे दिया अपन को। और कहा है फाइंड मास ऑफ द बॉडी। मास कैसे फाइंड करोगे, h हाइट पर है, h हाइट पर है तो h के टर्म्स में अब मास आएगा। देखो क्या है कि ऊपर लेते पहले हाफ m v स्क्वायर कितना हो गया 5 × 5, चलो इसे 6 ले लेते, 2 से कट कटा जाएगा, सही रहेगा, 2 से गया 3 टाइम्स, प्लस में m 10 h बराबर इस तरफ यही है, 6 3 था कितना हो गया 18, 36 कितना हुआ 8 और 2 10 14, यह आता है अपना 54, 54 m इंटू 54 इंटू 54, एक काट देगा ऐसे, जो कि हो जाएगा अपना 27, ठीक है। इस तरीके का केस निकल आया, ठीक है ना। तो इधर से अभी मैं हाइट निकाल सकता हूं क्या, या मैं निकाल सकता हूं, तो यह 3 × 6 प्लस में मास इंटू मास नहीं जाएगा 10h हो जाएगा, 10h m 27 इंटू 54, m से m मर गया, इधर से आया 18 प्लस में 10h, ठीक है ना, और 54 इंटू 27 कर लीजिए, 7 4 28 और ये आया 7 5 35 और ये आया 37, और 5 2 सॉरी 4 2 8, 5 2 10, ये आता है 8, और ये गया अपना 5 4 1 4 5 8 1 4 5 8 1 4 5 8 में से मैंने 18 घटा दिया, 8 घटा तो 1440, 10 और घट गया तो 1430, कितना आ रहा है 1430। हाइट कितना निकल के आया 1430 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ रहा है 143, हाइट आ रहा है 143। अभी इसका मास निकालना है, पूरी कहानी यहां पर अटकी हुई है, मास कैसे, तो इसके मास को निकालने के लिए अपन को अब कुछ नहीं करना, बस हाइट को अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1430, नहीं तो इसका हम क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, लगता है क्वेश्चन में हाइट दिया था, हाइट ऑफ बॉडी, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत 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 बढ़िया। तो ये थे कुछ सवाल, इससे ज्यादा आपको ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर, शायद आप लोगों के अब स्कूल भी खुल चुके हैं। नाउ अब आगे बात करें पावर की, शक्ति, पावर पावर अपने आप में बड़ा शब्द है, इसलिए इसे छोटे में लिखेंगे पावर। पावर होता क्या है, पावर होता है
वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, कितना होता है पावर वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, पावर है वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन कितना है, बोलो, वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन, वर्क डन कितना होगा। वर्क डन तो आप कैसे भी ले सकते हो ना, कैसे भी ले सकते हो, वर्क डन तो हम जब चाहे तब ले लेंगे, है ना। तो आता है पीटी बराबर डब्ल्यू, इस तरीके का एक फॉर्मूला आपका हो गया। पावर दो तरीके का, इंस्टेंटेनियस एवरेज, समझ रहे हो, ज्यादातर हमें बात करनी होती है एवरेज की, या फिर इंस्टेंटेनियस, आप जैसा भी चाहें वैसा भी ले लें। इंस्टेंटेनियस के लिए dw/dt करना पड़ेगा, वरना एवरेज का हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो एवरेज पावर का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है F.V, डायमेंशनली करेक्ट है, 100% करेक्ट है। इसका यूनिट होता है वॉट, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और वर्क का यूनिट भी होता है जूल। 100% करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। अभी कभी कभी आपसे पूछता है इसे कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वीटी, सही है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वीटी। तो एक्सेलरेशन को हम फोर्स बाय मास कह सकते हैं। कभी कभी इस तरीके का एक नया एक्सप्रेशन बनाता है इससे, v इज इक्वल टू एफ बाय एम टी। तो इधर से पावर निकल के आता है एफ स्क्वेयर बाय एम टी, सिंपल। ये एक कभी कभी बना लेता है। F.V एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि यूज होता है। अब चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर वीडियो का सेशन आज का यहीं पर खत्म करेंगे। फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है ना, छोटा वीडियो नहीं होगा, बड़ा होगा। रोटेशन मोशन सब कुछ, ये जितना भी इधर उधर पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ उधर है, और मैं बहुत जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। उसका सॉल्यूशन सीधा है, डिटेल्ड वीडियोस पर जाना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो कुछ भी, ठीक है ना। डिटेल्ड वीडियोस मैंने इसीलिए बना के रखे हैं, और ये बैकअप वीडियोस हैं, क्योंकि उधर क्या था ना कि साउंड का एरर आ रहा था बहुत जगह। ये बैकअप वीडियोस हैं आपके लिए, और इनमें भी साउंड का एरर आ गया हो तो मुझे माफ करना, मेरे उतने सब्सक्राइबर नहीं है जिससे कि मैं YouTube पर अपना बजट लगा सकूं। सच बात है, सही बात है। तो चलो 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 भाइयों, चलो चालू करते हैं भाई, चालू करते हैं। एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मेरे पास है, एक बहुत प्यारा सवाल। सवाल कह रहा है कि जो फोर्स है वो 6v² है, ठीक है ना। फोर्स है वो 6v² है, 6v² है, और v क्या कर रहा है, v वेरीज फ्रॉम 7 मीटर पर सेकेंड टू 14 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, पुट हो गया, ठीक है ना। फोर्स दे दिया, फोर्स दिया नहीं दिया, फोर्स दिया तो है, फोर्स दिया है ना, और हमें टाइम और दे दिया, और वर्क डन फाइंड करने के लिए टाइम आपको दिया है 30 सेकेंड। फोर्स की कंडीशन 6v², टाइम आपको दिया 30 सेकेंड, और ये पावर इज इक्वल टू F.V। आई एम करेक्ट। अब यार फोर्स वेरिएबल आ गया तो इंटीग्रल ले लो, ये आता है dw/dt। चलो dw को आप w/t कह लो, आप भी क्या, यहां पर आ गया इंटीग्रल ऑफ F.V, तो आप w को w/t कह लो, ठीक है। और वेलोसिटी का वेरिएशन किधर से किधर तक है, 14, सॉरी ऊपर है 14 आएगा, ऊपर 7 आएगा नीचे। फोर्स कितना है 6v², 6v², तो ये हो जाएगा दोस्त, चलो 9v² लेते हैं। 6 से तो एक और ऐसा ही सवाल हमने किया था, 9v² है तो ये हो जाएगा 9v³ / 3, तो ये आ गया 3। इसे अब ऐसे लिखना चाहिए। अभी हमारे पास वर्क डन बाय टाइम आ रहा है 3 × 14 का क्यूब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। फोर 16, 4 1 4 एंड ये 56। नो, नीचे आएगा, ये आया 14, 6 196,
अबे ये तो हमें पता था ना। 4 6 जा 24, हाँ इसका नहीं पता था। 9 4 जा 36, 36 और 2 38, 4 1 जा 4 और 3 7, 6 9 1 4, 8 से 8 to 10 49, 9 से गया 79, 27 44, 27 44। इसका और मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 से 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और एक 13, 3 7 जा 21 और एक 22, 3 2 जा 6 और 2 8, 8 2 3 2, 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर होता है सर 49, है ना। 7 से इसे मल्टीप्लाई करना, 7 6 जा 63, मुझे लगता है 343 आएगा। हाँ 7 4 जा 28 और ये सही है यार मेरा, इतना तो भरोसा है मेरे को। तुम नहीं तुमको मेरे पे। 343 से 3 आ गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और ये आया 1 और ये आया 1 2 1029 माइनस 102। ओके इसको परफॉर्म करते हैं। 1029 कम से कम थोड़ा सा तो है इसके सामने टिकने वाला। ये 1 इधर गया, ये आया 3 और ये हो गया 0, ठीक है ना। और ये आया 2 7, याद आया 7203। अभी इसका मेरे को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 7203 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। अभी मेरे पास वर्क आ रहा है 21690 जूल। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में कहूं तो कैसे कहूंगा? इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में कहूं तो कैसे कहूंगा? इसको मैं कहूंगा 216 किलोजूल, 216 किलोजूल। और इसी सवाल के साथ हैप्पी एंडिंग हो गया अपने इस प्यारे से वीडियो का, ठीक है ना। आज हमने सीख लिया वर्क एनर्जी पावर। अगले वीडियो में हम सीखेंगे रोटेशन मोशन। पिछले वीडियोस में हम सीख चुके हैं डायनामिक्स का पार्ट 1 और इस वीडियो में पार्ट 2। तो मतलब डायनामिक्स खत्म, काइनेमेटिक्स खत्म और फिजिक्स के 2 ग्रेट ब्रांचेस हमने पढ़ लिए हैं फॉर 11th पर्पस, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ाओगे पूरा नहीं पढ़ा, सबके हिसाब से नहीं पढ़ाओगे। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, अगर आए हो तो।